Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार की शुरुआत तो हुई थी ठीक, लेकिन क्लोजिंग होते होते बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे हैं। जी हां, मेजर सपोर्ट लेवल्स मार्केट के टूट गए, एक तरफा बिकवाली देखने को मिली और नतीजा ये साल के निचले स्तर पर पहुंच गया शेयर बाजार। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक और अपडेट आपको दे दें और वो है 5 पैसा का एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई मैंडेट देते हैं, तो उसके बाद उस शेयर की लिस्टिंग पर ट्रेड करने पर लगने वाली ब्रोकरेज पे आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। कारण सबसे पहला, महंगाई को काबू में करने के लिए अमेरिका ने रेट हाइक कर दी। 75 बेसिस पॉइंट्स रेट में बढ़ोतरी कर दी। 1994 के बाद हमने देखा कि अमेरिका में इतनी बड़ी रेट हाइक हुई हो। वहां पर महंगाई जो है वो 40 साल की ऊंचाई पर है। उसको कंट्रोल करने के लिए यूएस फेड ने ये कदम उठाया। लेकिन कल अमेरिकन मार्केट्स तेज बंद हुए थे, उसी का इंपैक्ट था। इंडियन मार्केट्स भी तेज खुले, लेकिन संभल नहीं पाए। आज था वीकली एक्सपायरी का दिन और जो पोजीशन आज नेगेटिव साइड पर बनती चली गई, आज तो हैरान कर दिया। ऊपरी स्तरों पर थी मुनाफा वसूली और तगड़ा डेंट पड़ गया मार्केट में। अमेरिका में अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उससे भारतीय इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है और यहां से आप आउटफ्लोज होता नजर आएगा, क्योंकि सुरक्षित हेवन जो होगा वो अमेरिकन मार्केट में बॉन्ड मार्केट ही होगी। पैसा वहां पर ज्यादा जाएगा बजाय कि इंडियन इक्विटी मार्केट के। और आप देख रहे हो कि एफआईआईज की लगातार बिकवाली होती ही चली जा रही है। कंपनियों के नतीजे, अब उसको लेकर बहुत बड़ी टेंशन है कि नतीजे कैसे कंपनियां जारी करेंगी, क्योंकि महंगाई जो चिंता बनी है वो कॉर्पोरेट्स के पीएनएल पे भी इफेक्ट डालेंगी। मार्जिन पिक्चर बिगड़ सकती है। चौथा प्रमुख कारण है डॉलर के मुकाबले रुपए में वीकनेस। 78 डॉलर के ऊपर टिका हुआ है रुपया डॉलर के मुकाबले, और यह तनाव पैदा कर रहा है अर्थव्यवस्था के लिए। क्रूड एक और सरदर्द, 115 डॉलर के ऊपर टिका हुआ है और यहां पर तो हमारा मेजर जो इंपोर्ट बिल है वो क्रूड इंपोर्ट से ही होता है। हालांकि हमने रशिया से भी क्रूड इंपोर्ट जरूर किया है डिस्काउंटेड रेट्स पे, लेकिन फिर भी ग्लोबली 115 डॉलर के ऊपर क्रूड का रहना ये भी कहीं ना कहीं तनाव पैदा कर रहा है। सबसे प्रमुख रीजन है विदेशी निवेशक रूठे हुए हैं और एक तरफा बिकवाली करते चले जा रहे हैं। किसी भी लेवल पे हमने किसी भी महीने खरीदारी की फिगर देखी नहीं है अक्टूबर मंथ से अब तक। और छठा जो सबसे प्रमुख कारण है वो है एफआईआईज की बिकवाली। एक तरफा बिकवाली एफआईआईज की देखने को मिली है। अक्टूबर में जब भारतीय बाजारों ने हाई लगाया था तब से लेकर अब तक तो बेचा ही, लेकिन जून महीने का ही आप डेटा देखोगे तो 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कैश मार्केट में विदेशी निवेशक कर चुके हैं। और इस साल 2022 में यह आंकड़ा बैठता है 2,56,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लो एफआईआईज का हो चुका है। यह जोरदार बिकवाली है और किसी भी उछाल में सबसे पहले जो बिकवाली की फिगर्स आती हैं वो आती है एफआईआईज की। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस बहुत हल्की हैं, लेकिन उसके बावजूद एफआईआईज लगातार बेचते चले जा रहे हैं और ये एबनॉर्मल है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये बाजार है और चौंकाता है। और इस बार एफआईआईज की बिकवाली ये सरदर्द बनी हुई है। आज 140 अंकों के गैप अप के साथ खुले। जैसे मैंने कहा था कि अमेरिकन मार्केट्स में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी हुई थी फेड के फैसले के बाद और क्लोजिंग पॉजिटिव थी अमेरिकन मार्केट्स की, तो उसका इंपैक्ट आज एशियन बाजारों पर भी देखने को मिल रहा था। हमारी ओपनिंग भी पॉजिटिव हुई। 140 अंकों की बढ़त के साथ 15,832 के लेवल पे ओपन हुए और ये तेजी और बढ़ गई 15,863। बहुत ही कम समय पर हमने हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद आज थी वीकली एक्सपायरी और धीरे धीरे करके सरकना शुरू किया ऊपरी स्तरों पर। लेकिन जैसे ही इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे, ट्रेडर्स हो गए हैरान कि आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन कहीं डैमेज ज़्यादा ना हो जाए, और बिल्कुल वो डर सही साबित हुआ। दिन का लो लगा दिया 15,335 का वन वे ट्रैक पे टूटे हैं। आज निफ्टी पे क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 331 अंकों की गिरावट दिखाई देगी। 15,360 की क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक 721 अंक साफ हो गया और सेंसेक्स 1,045 अंकों की भारी बिकवाली देखने को मिली। ऊपरी स्तरों से ये देखोगे, आज दिन के हाई से देखेंगे तो ये और भी दिक्कत वाले आंकड़े हैं, क्योंकि निफ्टी आज हाई बना के गया था 15,863, क्लोजिंग है 15,360 की। 503 अंक हायर लेवल से टूटा है। निफ्टी बैंक आज 33,756 तक पहुंच गया था, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक आज जहां पहुंच रहे थे वहां पर बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस थी। तो निफ्टी बैंक पे आज हायर लेवल से जो बिकवाली हुई है और जो क्लोजिंग है उसके बीच का अंतर है 1,139 अंकों का। अपने रिकॉर्ड स्तरों से भारतीय बाजार बहुत ज़्यादा फिसल चुके हैं। देखिए, अमेरिका में भी यही प्रॉब्लम है, इंडिया में भी, कि ऊपरी स्तरों से जो इस बार टूटे हैं रिकॉर्ड लेवल से, तो अमेरिका तो बियर मार्केट में पहुंचा है, ये लगभग दिख ही रहा है। इंडियन मार्केट्स में धीरे धीरे पहुंचते चले जा रहे हैं, क्योंकि निफ्टी रिकॉर्ड लेवल्स 18,604 के थे, आज की क्लोजिंग है 15,360 की।
अपने उच्चतम स्तर से 3,244 अंक साफ हो चुका है। लगभग 17.5% का ये फॉल बैठता है। निफ्टी बैंक 41,829 का रिकॉर्ड लेवल्स था और निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड लेवल्स अक्टूबर 2021 में छुए थे। आज जो क्लोजिंग है निफ्टी बैंक की वो है 32,617 की, यानी कि अपने हायर लेवल से अब तक के उच्चतम स्तर से 9,212 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी बैंक में हो चुकी है। 22% की करेक्शन हो चुकी है। तो आप ये समझिए स्टॉक्स की क्या हालत होगी, बैंकिंग स्टॉक्स की। लगातार बिकवाली होती चली जा रही है और आज जो निफ्टी की क्लोजिंग है उसने जून 2021 के लेवल को तोड़ दिया। एक साल के 52 हफ्ते के निचले स्तर पे निफ्टी पहुंचता हुआ नजर आया। आज एडवांस डिक्लाइंस कंप्लीटली डिक्लाइंस के फेवर में थे। बढ़ने वालों की संख्या मात्र 2, गिरने वालों की संख्या 48 शेयर्स आज के सत्र में गिरते हुए नजर आए हैं निफ्टी में। ब्रॉडर मार्केट्स देखोगे एनएसई में तो 86% संख्या ऐसी जो आज लाल निशान में थी और फ्यूचर मार्केट में 96% फ्यूचर्स वायदा बाजार से जुड़े शेयर्स वो आज लाल निशान में थे। निफ्टी गेनर्स में जो 2 शेयर्स रॉबिनहुड बने जहां पर तेजी बनी हल्की सी, उसमें थे नेस्ले और ब्रिटानिया। मामूली बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन गिरावट वाले जैसे मैंने बताया 48 हैं। तो उसमें जो प्रमुख हैं वो है हिंडाल्को जो लगभग 6.25% टूटा है। टाटा स्टील 6.25% टूटता हुआ नजर आया। ओएनजीसी कोल इंडिया 5% 5.5% टूटे हैं। टाटा मोटर्स 5% टूटा है। टेक महिंद्रा, यूपीएल, इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल, विप्रो 4% से 4.5% का गोता लगा गए। ये सब हैवी वेट्स हैं निफ्टी पे जहां पर आज के सत्र में करेक्शन हुई। आज दिक्कत ये थी कि सभी हैवी वेट्स एक साथ टूटते हुए नजर आ रहे थे, बाजार पर दबाव डालते चले जा रहे थे। सेक्टर स्पेसिफिक अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली, सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन जो मेजर हैं उसमें सबसे पहला है मेटल्स। इंडेक्स खुद 5.25% नीचे बंद हुआ है मेटल इंडेक्स। उसके तमाम कंपोनेंट्स 15 में से 15 गिरावट के साथ बंद हुए हैं। वेदांता 8% टूटा है। जीएसपीएल लगभग 7% टूटा है। हिंडाल्को 6.25% नीचे बंद हुआ। जेएसएल, टाटा स्टील 6.25% से 6.5% का गोता लगा गए। स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर, नाल्को, वेल्सपन कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% से 5.5% का डेंट यहां पर। मीडिया इंडेक्स 3.25% टूटा है, लेकिन जो आज भारी भरकम बिकवाली हुई वो हुई नेटवर्क 18 में 9.5% का क्रैक था। डिश टीवी लगभग 9% टूटा। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 6.5% टूटा। नजारा, जील 3.25% से 3.5% के आसपास की गिरावट दिखा गए। सरकारी बैंक्स 12 में से 12 शेयर्स इंडेक्स के लाल निशान में। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईओबी, पीएनबी, सेंट्रल बैंक 3.25% से 4.25% की गिरावट दिखा गए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। निजी क्षेत्र के बैंक्स भी 10 के 10 कंपोनेंट्स इंडेक्स के लाल निशान में बंद हुए हैं। आरबीएल बैंक, खैर इसका तो सुपड़ा ही साफ है। इस हफ्ते जिस तरीके की और जिस क्वांटम की बिकवाली दिखाई है इस बैंक के स्टॉक ने, 8% आज भी टूटा है। इंडसइंड बैंक 4.25% टूटा। कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सिटी यूनियन बैंक 3% से 4.25% टूटे। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक 2.5% से 3.25% टूटे हैं और एचडीएफसी बैंक दिग्गज 2% की गिरावट यहां पर दिखाई दे गई। रियल्टी स्टॉक्स 10 के 10 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में। इंडेक्स में आज प्रॉब्लम यही है कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिली है। आईबी रियल एस्टेट 4.5% टूटा है। डीएलएफ 4.5% टूटा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, शोभा इन स्टॉक्स में आज 3% से 4.25% की गिरावट देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स में आज शुरुआत तो ठीक हुई थी क्योंकि यूएस में आईटी स्टॉक्स नैस्डैक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी पिछले सत्र में, और आज नैस्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में कर रहे थे कामकाज, लेकिन लेटर हाफ में नैस्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स में बिकवाली हावी होती हुई चली गई और आज आईटी स्टॉक्स, भारत में आईटी स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पर एकदम से हल्के हो गए। टेक महिंद्रा 4.5% टूट गया। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 4% टूटा। विप्रो, माइंट्री, एलएनटी इन्फोटेक, एचसीएल टेक, टीसीएस जैसे स्टॉक 2% से 4% धड़ाम हो गए। ऑटो स्टॉक सबसे ज्यादा टूटा है टाटा मोटर्स, 5% से ज्यादा का करेक्शन। सोना कॉमस्टार 4.5% टूटा। अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, भारत फोर्ज, आइशर मोटर्स, इन तमाम स्टॉक्स का ब्रेक फेल था। ऊपरी स्तरों पर आगे मुनाफा वसूली। मिड कैप गेनर्स में बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी। आज गिरते बाजार में चढ़ गया वो था वक्रांगी, लगभग 9% की चढ़ाई चढ़ गया। रैमको सिस्टम्स लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में अट्रैक्टिव बेट साबित हुआ है, 8% आज भी चढ़ा है। एसआईएस लिमिटेड लगभग 4.25% चढ़ा। अदानी ट्रांसमिशन और टीम लीज में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन गिरने वालों की सूची आज मिड कैप्स में बहुत ज्यादा है, जिसमें सेंट्रम 9.5% नीचे, सनफ्लैग 9.5% टूटा, एलेम्बिक लिमिटेड 9% टूटा, मन इंफ्रा, स्पार्क 8% से ज्यादा टूटे हैं। टेक्नो इलेक्ट्रिक, सद्भाव, जीएचसीएल, ई क्लर्क, स्पंदाना, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां 7.5% से 8% की गिरावट देखने को मिली है। एफएनओ गेनर्स में इक्के दुक्के स्टॉक्स नजर आएंगे आपको, और उसमें भी जो
बढ़त है। किसी भी स्टॉक में 1% से ज़्यादा की बढ़त नहीं है, लेकिन नाम इंडिया, कोफोर्ज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, नेस्ले, एबॉट, हल्की खरीदारी यहाँ थी। कोई मेजर कन्विंसिंगली फिगर नहीं निकल के आई है, लेकिन गिरावट में स्ट्राइड्स फार्मा, कल का हीरो, आज फ्लॉप हो गया, 9.5% टूट गया। कल जितनी रफ्तार थी बढ़ने की, उसकी दोगुनी रफ्तार से टूटा है आज। वेदांता 8% टूटा है, आरबीएल बैंक लगभग 8% टूटा, डेल्टा कॉप ये तो क्या है टूटता ही चला जा रहा है और आज भी 7% टूटा, चंबल फर्टिलाइजर 6.5% टूटा। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार बंद होने के बाद एक खबर और आ गई और वो इंग्लैंड से आई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की आज पॉलिसी बैठक थी और वहां पर भी रेट हाइक हो गई है। वहां पर भी जो महंगाई है वो 11 साल की ऊंचाई पर, उसको कंट्रोल करने के लिए 0.25% की रेट बढ़ोतरी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कर दी है। दिसंबर से अब तक देखें तो लगातार ये 5वीं बार है जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने रेट्स बढ़ाए हैं। बाजार ने, जैसे मैंने कहा कि आज बहुत ही अहम लेवल्स तोड़े हैं। अब छोटी अवधि में दिक्कत और बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए, अब ऐसा बाजार है तो कहीं ना कहीं तनाव तो बढ़ेगा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऑब्वियसली ये ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो चला है, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट अब नेगेटिव ट्रेंड पे हम कामकाज कर रहे हैं। ये तो आज प्रूफ हुआ। 2022 में पहली बार हमने 15,650 से 15,700 के नीचे की क्लोजिंग देखी और जब ये लेवल्स आज वॉयलेट हुए तो दोपहर बाद बिकवाली एकदम से सडनली बढ़ती ही चली गई और आज था एक्सपायरी वाला दिन, जब पोजीशंस कहीं ना कहीं सेटल होती हैं, बड़े सौदे सेटल होते हैं और जब उनको नुकसान होना शुरू हुआ तो उसके बाद तो बिकवाली और हावी हो गई। निफ्टी ने आज जून 2021 के स्तर को तोड़ा है, यानी कि एक साल के निचले स्तर पे पहुंच गया है बाजार। छोटी अवधि में ट्रेंड नेगेटिव हुआ है, हर उछाल में अब हो सकता है कि बिकवाली हावी होती हुई नजर आए। लंबी अवधि के निवेशकों को फिलहाल घबराना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसी मार्केट में अब इन्वेस्टमेंट थीम्स निकल के आएंगे। मार्केट में बहुत ऐसे शेयर्स हो जाएंगे जो वैल्यू आकर्षक हो जाएंगे और इंस्टीट्यूशंस भी उन पे बेट लगाएंगे। इंस्टीट्यूशंस की वापसी कब होती है ये नहीं कह सकते, बाजार बॉटम कहाँ लगाता है ये बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि 22% निफ्टी बैंक नीचे हो जाना अपने उच्चतम स्तर से, 17.5% निफ्टी नीचे हो जाना अपने उच्चतम स्तर से बहुत बड़ी बात है। तो लंबी अवधि के निवेशों के लिए यही मैसेज होगा कि नियमित निवेश आप जारी रखें, या फिर बाजार अभी और गिरता है थोड़ा सब्र रखें, लेकिन हाँ, एकमात्र कुंजी है कि आप नियमित निवेश से ही ऐसे बाजार में पैसा बना सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो एक तरीका ये है कि ETFs, निफ्टी ETFs या फिर निफ्टी 20 की ओर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में नियमित SIP शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बाजार कोरोना काल में भी टूटा था, उसके बाद हमने रिकवरी आती देखी और अब महंगाई का झटका लगा है ग्लोबल फ्रंट पे, तो उसके चलते भी बाजार पर तनाव है और एकदम से बिकवाली हावी हो गई है। लेकिन ऐसे बाजार में ही अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, तो घबराने की जरूरत है नहीं। बाजार यहाँ से और गिरा तो और बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।